क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही खतरनाक वीडियो। तो आज का दिन शुरू होता है सुबह सुबह उठ के और हम लोग जाते हैं लोहा मंडी में रेड मारने, क्योंकि वहाँ पता चला है कि कुछ असली लोग तस्करी कर रहे होते हैं जहाँ की सारी सब्जियाँ। इस तस्करी में मैं अपने मामा को भी लपेट लेता हूँ, कहता हूँ चलिए यहाँ पर जाना जरूरी है, और बड़े वाले भैया को भी लपेट लेता हूँ, और आपका भाई तो है ही जिंदाबाद। और यहाँ पर काफ़ी हम लोग सब्जियाँ ले लेते हैं, जिसमें से होता है प्याज, टमाटर, परवल और बहुत सारी सब्जियाँ जो कि एक दिन बाद यूज होने वाली हैं, जो कि ख़राब नहीं होंगी। और सारी पत्तों वाली सब्जियाँ हम लोग कल के लिए यूज करेंगे। और यहाँ पर बेड लेने आए होते हैं हम लोग, 23,000 का लगभग पड़ता है बेड और सिंगरदानी, और उसमें का बेड शीट, तकिया और जो भी चीज़ें होती हैं। और बेड वाला कहता है कि अभी हम लोग भिजवा देंगे, और हम लोग सब्जी वाली गाड़ी को भेज देते हैं। वो लगभग आ गया होता है हम लोग के आने से पहले, और यहाँ पर आने के बाद ये लोग सब्जी उतार लेते हैं। और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि भैया हलवाई वाला काम सही से चल रहा है कि नहीं। तो हलवाई वाला काम तो ठीक चल रहा है। यहाँ पर 3 ड्रम और एक वो कंडाल होता है वो मैं भर देता हूँ, और यहाँ पर धूप में रखे होते हैं सीरा। मैं कहता हूँ ठीक है भैया, ऊपर से भी धूप लगेगी, नीचे से भी लग रहा है आग, तो मस्त पकेगा। और यहाँ पर बन रहा है बुनिया और मठ। बुनिया से बनेगा लड्डू और मटका तो मठी बनता है। और इसके बाद वो पैक होगा झांपी में, जो कि झांपी जाएगा लड़की के मतलब लड़के के घर। और वहाँ पर लगभग 40 या 50 में कहता हूँ झांपी मेरे को चाहिए। और यहाँ खेल में हमारे भैया जी की एंट्री हो चुकी है, जो कि आए हैं लाखापुर से। और ये इनकी भी शादी लगभग 2 साल पहले हो चुकी है, और इनका एक बाबू भी है, छोटा सा बहुत प्यारा सा बेचारा। और ये टेंट वाला मेरे गांव का होता है, जो कि कहता है भैया पहली बार मेरे को कर लीजिए, क्योंकि मैं काम एकदम दिखाना चाहता हूँ गांव वालों को कि मैं भी कर सकता हूँ खतरनाक वाला टेंट। तो मैं कहता हूँ ठीक है भैया, कितना लोगे। तो 50,000 में डील फाइनल होता है। तो वहाँ पे मैं कहता हूँ भैया कोई कमी नहीं होनी चाहिए, गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो कूलर वूलर लगा देना आप, और जो गेस्ट हाउस होता है गेस्ट रूम तो वो भी लगा देना। तो ये सब बातें करने के बाद हम भाई पेट पूजा करते हैं, क्योंकि पेट पूजा ज़रूरी है। और इसके बाद तो बाकी सारे काम तो होते रहेंगे। और यहाँ पर मेरे को जो जयमाल सजाना है उसका कोई काम ही नहीं देखना है, क्योंकि वो सारे मेरे मामा संभालेंगे। और ये लोग सारे मेरे काम यानी कि शादी को एकदम संभाल रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों की शादी हुई है तो एक्सपीरियंस है ना इस शादी की। और एक लड़कियों का काम होता है भैया, ये जो मेहंदी लगाने वाला काम तो दुल्हन तक ठीक रहता है, लेकिन इसके बाद बाकी लोग सब सारे लगा लेते हैं, तो कोई काम ही नहीं करना चाहता। कहते भैया पूरे हाथ में लगाए हैं तो कैसे करेंगे। तो मैं कहता हूँ भैया बाद में लगाना चाहिए था ना, सोने से थोड़ा पहले। और यहाँ पर खाना पीना वाला प्रोग्राम हो जाता है, तो सब लोग को कहता हूँ मैं आओ भैया खा पी लो, क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं खाओगे तो बाकी सब काम कैसे करोगे। तो ये लोग खाने से ज़्यादा देखो भैया लगवा रही हैं हल्दी, और ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो मैं इसके बाद चला जाता हूँ भैया कि हलवाई वाले भैया के पास कि भैया जितेंद्र भैया क्या काम सब मस्त चल रहा है, कहीं सब फैट चल रहा है भैया। यहाँ पर छेना जो है कि रस भरी और पता नहीं गुलाब जामुन, हाँ रस भरी और गुलाब जामुन और राजभोग बनेगा। तो मैं कहता हूँ ठीक है भैया। तो इसके बाद मम्मी आती है, मैंने कहा मम्मी का नाम पहले है, क्योंकि मम्मी आएंगी, मम्मी का फर्ज पहले होता है। और इसके बाद आती हैं मेरे राजापुर वाली बुआ, जो कि अभी अभी शादी करके खाली हुई हैं। इसके बाद आती हैं सुद्दीपुर वाली बुआ, जिनका नाम बड़ा अजीब मेरी दादी ने रखा है सब लोगों का। ये है राजापुर वाली बुआ की लड़की, जो कि हमेशा हंसती रहती की, लेकिन इसके बाद पता नहीं हंस नहीं रही थी आज। और ये है बड़ी वाली बुआ, जो कि सुद्दीपुर में रहती है बनारस में, और ये भी बुआ बनारस में रहती है। बनारस में मेरी पूरी 3 बुआ रहती हैं। और इसके बाद मेरी नानी आती हैं मेहंदी लगाने के लिए, और इसके बाद आती हैं मेरी मामी, और फिर आती हैं नानी, जिनका घर चेऊर है। और ये इतना एज होने के बाद भी एकदम फिट रहती हैं, बहुत ज़्यादा पैदल उधर खेती करती हैं, तो एकदम फिट रहती हैं। ये है मेरी मौसी, और इसके बाद मेरी मामी है। इनके शादी में मैं बल्हा बना था, तो एक साइड से उठाकर सारा सामान अपने साइड रख देता था। और ये है दीदी, और ये पता नहीं कुछ खंबे उम्बे से मेरे को लगता है लड़के आई है तभी ज़्यादा मुँह बनाई है। और ये हमेशा रोने लगती है ना, कहीं पर जाती है लड़ जाती है पढ़न से। और ये है मेरी नानी, प्रधान नानी। और नाना इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि नाना को बहुत ज़्यादा काम भी होता है और तबीयत भी नहीं ठीक है। और ये है भाई मेरा सूरज, इसका नाम है, और अभी अभी शादी हुई है, तो ये एकदम मस्त है भाई चिल। और ये है बड़ी वाली मम्मी, ये देखने में बस एजेड है, लेकिन काम अपने पतोहू से ज़्यादा करती हैं।
और एकदम मजबूत भी हैं। इनकी मम्मी तो अभी भी ज़िंदा है और ये है मेरी मामी और मम्मा भी इधर-उधर घूम रहे होंगे। और इसके बाद अपुन आता है। अपुन को तो बस यही सब लोग देख रहे होते हैं कि अगली बार आपने 500 रुपये दिया था, इस बार कितना दोगे? तो मैंने कहा था तुम्हारे लिए थोड़ी देंगे, तुम लोग इतना देख रहे हो, हैं चोरी-वोरी करोगे क्या? ऐसी बात है तो बता दो कि क्या? और ये है दोनों मौसी, एक तो मौसी मेरे से बड़ी हैं और एक मौसी मेरे से छोटी है। मैंने कहा भैया मुस्कुरा तो दो, लेकिन इतना ज़्यादा, मैंने कहा भैया इतना ज़्यादा भी नहीं मुस्कुराना है, थोड़ा बहुत मुस्कुराओ उतना अच्छा है। और ये लोग फ़ोटो खिंचाने के बाद इसके बाद मास्टराइन आ जाती हैं। मास्टराइन को मैं कहता हूँ अरे भैया नोट वोट तो दो, तो कहती हैं लो भैया कुल नोट है, नोट उड़ा देती हैं। और पीछे से वो लड़की जो दिख रही है काजल नाम की, वो चुरा लेती है एक नोट। मैंने कहा था मैंने देख लिया, ठीक है देना पड़ेगा। इसके बाद मछली वाली दीदी और भाभी मुस्कुरा के चली जाती। मैंने कहा ठीक है भैया ज़्यादा मुस्कुराओ मत। अगर वीडियो में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।